हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पे। आज हम हैं उज्जैन में और ये उज्जैन का पहला दिन है। तो एक पार्ट तो आपने देख चुके होंगे, तो ये दूसरा पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो उज्जैन की पहले दिन की संध्या की कहानी रामघाट की। तो अब हम चलते हैं रामघाट की ओर। काल भैरव बाबा के दर्शन के बाद हम वापस होटल पहुंच गए और थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर हमने शाम को करीब 5:30 बजे ऑटो लेकर हम पहुंच गए रामघाट। रामघाट की संध्या आरती देखने लायक होती है और हम भी उसी का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे रामघाट की भी एक पौराणिक कथा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत मंथन के दौरान क्षिप्रा नदी के समीप स्थित एक सुंदर कुंड था। उसमें अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, इसीलिए क्षिप्रा नदी का महत्व और भी बढ़ जाता है। साथ ही यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था, इसीलिए क्षिप्रा नदी के यह प्रमुख तट को रामघाट के रूप में भी जाना जाता है। रामघाट में हम जा रहे थे और तभी हमने दिया लिया रामघाट के कुंड में प्रवाहित करने, और हम सभी ने बारी बारी दिया प्रवाहित किया और प्रणाम किया। फिर करीब शाम के 7 बजने ही वाले थे और संध्या आरती की तैयारियां शुरू हो गई। पहले हमने बहुत सारे भजन गाए और फिर महादेव की आरती शुरू हुई। हम सब ने श्रद्धापूर्वक आरती की और माँ का आशीर्वाद लिया। हमने थोड़ी थोड़ी झांकियाँ भी ली और झलकियाँ भी, और खूबसूरत नज़ारा था। शाम ढलने लगी थी और अंधेरा होते ही जो रोशनी दियों की थी वो अद्भुत थी। वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर क्या करें, महाकाल के दर्शन का बुलावा भी आ गया था। सो गाइस, डे 1 इन उज्जैन की कहानी पार्ट 2 में यहीं पे समाप्त होती है और थोड़ी देर में ही हम मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक स्टे ट्यून।